बरसों पुराना सरस्वती विद्या मंदिर अब भी शहर का सबसे चर्चित स्कूल था। लेकिन इसके एक कोने में ऐसा हिस्सा था जहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। स्कूल की तीसरी मंजिल पर बने पुराने टॉयलेट का दरवाज़ा सालों से बंद था। उस पर जंग लगा बड़ा सा ताला और उसके ऊपर मोटी मोटी धूल जमी हुई थी। बच्चे अक्सर इसके पास से भागते हुए निकलते, मानो ताले के अंदर से कोई उन्हें देख रहा हो। छुट्टी के बाद का समय था। कॉरिडोर में सन्नाटा और टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा की सीटी जैसी आवाज़ गूंज रही थी। तभी सफाई कर्मचारी बबलू ने पास से गुजरते हुए धीमे से कहा, ये मत खोलना, नहीं तो सबको ले जाएगी। उसकी आंखों में ऐसा डर था मानो वो खुद उस ताले के अंदर का मंजर देख चुका हो। ठंडी हवा, दूर से लोहे के गेट का खड़खड़ाना, बैकग्राउंड में दोस्तों बहुत ही हल्की फुसफुसाहट थी। चौकीदार हरिनाथ ने जब भी इस टॉयलेट के बारे में पूछा जाता वो बस कहता, मत छेड़ो उस जगह को। लेकिन एक दिन छुट्टी के बाद स्कूल के एक नए टीचर ने जिद की और हरिनाथ को पूरा किस्सा सुनाना पड़ा। 18 साल पहले सर्दियों की एक सुबह क्लास 6 की एक बच्ची राधिका टॉयलेट गई थी और फिर कभी वापस नहीं लौटी। खोजने पर उसका बैग और किताबें वहीं बाहर पड़ी मिली, लेकिन वो खुद गायब थी। पुलिस ने पूरे स्कूल की तलाशी ली, यहाँ तक कि टॉयलेट का फ्लोर भी तोड़ा गया, लेकिन लड़की का कोई निशान नहीं मिला। इसके बाद से वहाँ अजीब घटनाएं होने लगी। नल अपने आप खुल जाना, शीशों पर खून जैसे धब्बे और दरवाजे के पीछे से आती रोने की आवाज़ें। आखिरकार स्कूल प्रबंध ने उस टॉयलेट को बंद कर ताला जड़ दिया। कहानियों का अक्सर बच्चों पर हमेशा उल्टा पड़ता है। क्लास 9 के 3 दोस्त राहुल, अर्जुन और समीर ने ठान लिया कि उन्हें सच पता लगाना ही है। एक शुक्रवार की दोपहर जब ज़्यादातर बच्चे घर जा चुके थे, ये तीनों चुपके से तीसरी मंजिल पर पहुंचे। ताले के पास आते ही हवा ठंडी हो गई। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं है यहाँ, बस पुरानी बातें हैं। लेकिन तभी समीर ने कहा, सुनो, कुछ आवाज़ आ रही है। सबने कान लगाया। अंदर से एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, बंद कर दो, देर हो जाएगी। तीनों ने डर के मारे एक दूसरे को देखा, लेकिन जिज्ञासा ने डर पर जीत पा ली। राहुल ने ताले को हाथ लगाया और ताला ठंडा बर्फ जैसा महसूस हुआ। ताला छूते ही समीर की नज़र दरवाजे के नीचे के गैप पर पड़ी। उसने साफ देखा, अंदर किसी के पैर हिल रहे हैं, लेकिन वो ज़मीन से 3-4 इंच ऊपर थे। अर्जुन, देखो तो, समीर चीखा। लेकिन जैसे ही बाकी दोनों ने झांका, पैर गायब हो चुके थे। अचानक दरवाजे के पीछे से जोर का धमाका हुआ, मानो किसी ने पूरी ताकत से अंदर से मार दिया हो। तीनों उल्टे पांव भागे, लेकिन सीढ़ियों पर पहुंचते ही उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे आ रहा हो। वे मुड़े, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन हवा में हल्की सी गीली बालों की गंध तैर रही थी। अचानक धमाका, तेज कदमों की आवाज़ और गीले बालों से पानी टपकने की बूंदें। घर जाकर भी राहुल, अर्जुन और समीर उस सीन को भूल नहीं पाए। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे भी उन्हें वो ठंडा ताला, फुसफुसाहट और हवा में फैली अजीब गंध याद आती है। अगले दिन अर्जुन ने कहा, अगर हम तीनों मिलकर दरवाज़ा खोले तो? सिर्फ देखेंगे और बंद कर देंगे। बाकी दो ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर जिज्ञासा ने एक बार फिर जीत ली। उन्होंने तय किया, सोमवार को स्कूल में छुट्टी के बाद वे वापस उसी टॉयलेट के पास जाएंगे, लेकिन इस बार ताला खोलने के लिए औजार लेकर। सोमवार को छुट्टी के बाद तीनों औजार लेकर पहुंचे। कॉरिडोर में सन्नाटा था। समीर ने स्क्रू ड्राइवर से ताले की पिन निकाली। ताला धीरे धीरे खुला और जैसे ही दरवाज़ा हिला, ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर आया। अंदर अंधेरा था और सिर्फ एक टूटी खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी।
जैसे ही उन्होंने एक कदम अंदर रखा, नल से पानी टपकने की आवाज़ शुरू हो गई, जबकि वहाँ कोई नल नहीं था। दीवार पर लगे पुराने शीशे में तीनों की परछाई नजर आ रही थी, लेकिन चौथी परछाई भी थी, एक लंबी उलझे बालों वाली औरत की, जिसकी आंखें खाली थी। राहुल ने डरते हुए मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, पर जैसे ही उसने फिर शीशे में देखा, वो औरत अब उनके बिल्कुल पास खड़ी थी। अचानक पीछे से बालों का एक गीला गुच्छा राहुल के कंधे से छुआ। उसने मुड़ते ही देखा, एक भयानक चुड़ैल, गले तक फटे कपड़े, सफ़ेद फीकी त्वचा और लाल चमकती आंखें। उसके होठों से खून टपक रहा था और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। राधिका, चुड़ैल ने फुसफुसाया और अगले ही पल चीख मारी। तीनों भागकर दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था और ताला फिर से लग चुका था। बिना चाबी के अंदर अंधेरा गहरा गया। चुड़ैल अब छत से उल्टा लटक रही थी। उसके बाल ज़मीन को छू रहे थे और मुंह से लगातार खून टपक रहा था। चुड़ैल ने समीर को पकड़ लिया और उसका गला इतनी ताकत से दबाया कि उसकी हड्डियां चटकने लगी। राहुल और अर्जुन ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने समीर को हवा में फेंक दिया। उसका सिर दीवार से टकराया और वो वही मृत्यु हो गया। अब चुड़ैल ने लाइट बुझा दी। अंधेरे में सिर्फ आंखें लाल चमक रही थी। वो भागते हुए राहुल के पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन ने जेब से माचिस निकाली और जलाकर चारों तरफ देखने की कोशिश की। चुड़ैल एकदम पास थी। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, जिसमें कीड़े रेंग रहे थे। अर्जुन ने चीखते हुए दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। राहुल और अर्जुन बाहर भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, चुड़ैल समीर की लाश को घसीटते हुए अंदर अंधेरे में गायब हो रही थी। दरवाज़ा फिर बंद हो गया और ताला अपने आप लग गया। अगले दिन पुलिस आई, लेकिन टॉयलेट खोलने पर अंदर कुछ भी नहीं मिला, न खून, न लाश, न कोई निशान। राहुल और अर्जुन ने सच्चाई बताई, लेकिन पुलिस ने उसे ब्रह्म कहकर मामला बंद कर दिया। एक हफ्ते बाद अर्जुन अकेला स्कूल आया। जैसे ही वो तीसरी मंजिल से गुजरा, ताले के पीछे से वही आवाज़ आई, बंद कर दो, देर हो जाएगी। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। वो जानता था चुड़ैल भी वही है, अगली शिकार का इंतज़ार कर रही है। अर्जुन का कदम धीमा पड़ गया। तीसरी मंजिल का कॉरिडोर हमेशा की तरह वीरान था, लेकिन आज हवा ठंडी थी, जैसे किसी ने अभी अभी खिड़की खोली हो। ताले के पीछे से वही आवाज़, बंद कर दो, देर हो जाएगी, अब और पास लग रही थी। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसे यकीन था ये वही चुड़ैल है जिसने राहुल और समीर को ख़त्म कर दिया था। वो कांपते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसकी पीठ पर बर्फीली सांस का एहसास हुआ। वो झटके से पलटा। कॉरिडोर खाली था। फिर ज़मीन पर पानी का एक ताज़ा निशान जो टॉयलेट की ओर जा रहा था। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन किसी अदृश्य खिंचाव ने उसके पैर रोक दिए। वो जानता था अगर आज उसने पीछे छोड़ा, वो सच नहीं देखा, तो ये डर कभी नहीं मिटेगा। उसने धीरे धीरे ताले को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। ठंड इतनी थी कि उंगलियां सुन्न हो गई। तभी अंदर से एक औरत की लंबी भारी सांस सुनाई दी और साथ ही एक बच्चे की रोती आवाज़, भैया दरवाज़ा खोलो। अर्जुन ने गहरी सांस ली, ताला घुमाया और दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही एक बर्फीली हवा का झोंका अर्जुन के चेहरे पर लगा। अंदर का अंधेरा इतना गहरा था कि उसकी टॉर्च की रोशनी भी निकल रहा था। फर्श पर पानी की परत फैली हुई थी और दीवारों पर पुराने खून के गहरे धब्बे और अजीब नाखूनों से खुरचे गए निशान थे।
अर्जुन ने कदम अंदर रखा और तुरंत उसके कानों में वही भारी आवाज़ गूंजी, तू लौट आया। उसका गला सूख गया, लेकिन उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। टॉयलेट का शीशा टूटा हुआ था, लेकिन टूटे हुए टुकड़ों में उसे अपनी परछाई के अलावा किसी और का चेहरा भी दिख रहा था। लंबी लटें, पीली आंखें और सड़ा हुआ चेहरा जो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। अर्जुन पीछे हटना चाहता था, लेकिन दरवाज़ा खुद से बंद हो गया। एक हल्की चिपचिपी बूंद उसके कंधे पर गिरी। उसने ऊपर देखा, छत से खून टपक रहा था और वहाँ उल्टी लटकी हुई एक बच्ची का शव था जो धीरे धीरे अपना सिर उसकी ओर घुमा रही थी। अर्जुन चीखते हुए पीछे हट गया, लेकिन उसके कदम पानी में फिसल गए। जैसे ही वहाँ उठा, दूर से एक धीमी सी सिसकियों की आवाज़ आई, मुझे घर ले चलो। उस आवाज़ में एक अजीब खिंचाव था जो उस टॉयलेट के अंदर और गहराई में ले जाने लगा। दीवारें अब और तंग लगने लगी, जैसे उस जगह सिकुड़ रही हो। उसने देखा, एक टूटी हुई दरार के पीछे अंधेरे में दो आंखें चमक रही थी। जैसे ही उसने झुककर देखा, वहाँ से एक हड्डी जैसी उंगली बाहर आई और उसके गाल को छूने लगी। ठंडी इतनी थी कि उसकी सांसें धुंध में बदल गई। अचानक पीछे से टप 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 कोई नंगे पैर उसके करीब आ रहा था। अर्जुन ने मुड़ कर देखा, वो वही औरत थी, लेकिन अब उसका शरीर पानी से टपक रहा था और बाल जमीन पर घिसट रहे थे। उसने बिना पलक झपकाए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अर्जुन ने टॉर्च फेंकी और पीछे की ओर भागा, लेकिन उसका पैर किसी चीज़ में उलझ गया। वो एक हड्डी थी और फिर उसने देखा कि पूरा फर्श हड्डियों से भरा है, जिनमें से कुछ पर ताज़ा खून लगा था। चुड़ैल ने लंबी चीख मारी और सारे दरवाजे एक साथ जोर से बंद हो गए। हवा भारी हो गई और चारों तरफ पानी की आवाज़ गूंजने लगी, जैसे बाढ़ आ रही हो। अर्जुन ने महसूस किया कि पानी उसके टंकनों के तक आ चुका है और ठंडों से उसकी टांगें सुन्न होने लगी। उसने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर हाथ रखा, वहाँ से किसी ने उसका कलाई पकड़ ली। वो हाथ सड़ा हुआ था, जिसमें कीड़े रेंग रहे थे। अर्जुन ने जोर से झटका दिया और पीछे गिर पड़ा। तभी चुड़ैल ने पानी के अंदर से फुसफुसाया, यहाँ से कोई नहीं जाता। पानी अचानक उबलने लगा और उसमें से छोटे छोटे चेहरे उभरने लगे। राहुल और समीर के चेहरे, जिनकी आंखें खाली और होठ सील दिए गए थे। अर्जुन के चारों ओर पानी में दर्जनों परछाइयां तैरने लगी, जो धीरे धीरे उठकर खड़ी हो गई। उनके शरीर आधे सड़े हुए और आंखों से काला तरल बह रहा था। उन्होंने अर्जुन को घेर लिया और जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, उनमें से एक ने उसके पैर पकड़ लिए। अर्जुन ने लात मारी, लेकिन उसकी टांग में बर्फ से ठंड हो गई थी। तभी चुड़ैल बीच में आकर बोली, तूने लौट कर गलती की, अब तू भी यहीं रहेगा। अचानक सब कुछ धुंधला हो गया। अर्जुन ने खुद को 18 साल पहले के स्कूल में खड़ा पाया। बच्चे खेल रहे थे, लेकिन तभी एक छोटी लड़की राधिका टॉयलेट में दाखिल हुई। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और अंदर से उसकी चीख सुनाई दी। किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और वो वहीं मर गई। अर्जुन के सामने वही पल बार बार दोहराया जाने लगा। अब राधिका की आंखों से डर टपक रहा था। फिर सब कुछ काले धुएं में बदल गया और अर्जुन फिर उसी पानी में भरे एकदम से टॉयलेट में था। दीवारों से हाथ निकलकर अर्जुन को पकड़ने लगे और उसकी कमर तक पानी भर चुका था। वो बेतहासा दरवाज़ा पीटने लगा, लेकिन अंदर से दीवारें धड़कने लगी, जैसे उनका दिल हो। एक हाथ ने उसका चेहरा पकड़कर पानी में डुबो दिया। पानी में उसे सैकड़ों चेहरे दिखे, सभी इस चुड़ैल के शिकार, जिनकी आंखें चौड़ी खुली और मुंह मौन चीख में खुले हुए थे। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर पानी से सिर बाहर निकाला और जेब से छोटा सा ताबीज़ निकाला जो उसकी दादी ने दिया था। जैसे ही उसने वो ताबीज़ चुड़ैल की तरफ फेंका, उसकी चीख ने टॉयलेट की खिड़कियाँ तोड़ दी। पानी पीछे की ओर खींचने लगा और मरे हुए चेहरे गायब होने लगे। अर्जुन ने मौका देखकर दरवाज़ा धक्का दिया और ये बार खुल गया। वो पूरी ताकत से बाहर भागा, लेकिन कॉरिडोर में अब भी पानी फैला हुआ था। हर कदम के साथ उसके पीछे से कदमों की आवाज़ आती रही। उसने नीचे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन हर मंजिल का रास्ता बदल गया था और वो बार बार तीसरी मंजिल पर लौटता था।
चुड़ैल की हंसी चारों तरफ गूंज रही थी। तू बाहर नहीं जा पाएगा। अचानक पीछे से राहुल और समीर की परछाई आई। उन्होंने अर्जुन को एक दरवाजे की ओर इशारा किया। अर्जुन ने बिना सोचे दरवाज़ा खोला। अंदर एक लंबा अंधेरा सुरंग जैसा रास्ता था। वो अंदर दौड़ गया और पीछे दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। सुरंग में सिर्फ टप टप पानी की आवाज़ थी। अर्जुन ने महसूस किया कि वो नीचे जा रहा है, जैसे स्कूल की नीचे कोई और मंजिल हो। अचानक दीवार पर लगे पुराने पोस्टरों में चेहरों की आंखें हिलने लगी और उनमें से खून टपकने लगा। उसने रोशनी में देखा, ये सभी गुमशुदा बच्चों की तस्वीरें थी जिनके नाम स्कूल ने कभी जाहिर नहीं किए। सुरंग खत्म हुई और सामने लोहे का पुराना दरवाज़ा था जिस पर खून से लिखा था, वापस मत जा। लेकिन पीछे से चुड़ैल की चीख आती सुनाई दी तो अर्जुन ने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर पानी का गहरा तालाब था जिसके बीच में एक टूटी हुई कुर्सी और उस पर बंधा एक बच्चा जिंदा था। अर्जुन ने बच्चे को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी चुड़ैल पानी से बाहर निकली और बोली, ये मेरा है, जैसे तू होगा। अर्जुन ने पूरी ताकत से बच्चे को धक्का दिया और वो किनारे की ओर बह गया। चुड़ैल ने गुस्से में अर्जुन को पकड़कर पानी के नीचे खींच लिया। अगली सुबह स्कूल में किसी ने अर्जुन को नहीं देखा, लेकिन तीसरी मंजिल का ताला टूटा हुआ था और अंदर पानी एकदम से फैला था। शीशे में अब 3 परछाइयाँ थी, राहुल, समीर और अर्जुन। सभी धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। बाहर कॉरिडोर में हवा के साथ एक धीमी आवाज़ गूंजी, अगला कौन? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें पहले कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर आपकी कमेंट मैंने देखी तो मैं अगला और भी डरावना पार्ट लेके आऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।